नमस्कार 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 साथियों, नमस्कार। पुनः एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत है। ये सच्चाई भी हो सकता है, कहानी भी हो सकता है, बस आपका मानसिकता पर डिपेंड करता है। आप किस रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हिंदुओं का एक त्यौहार गणेश चतुर्थी जस्ट आपके सिर पे है, आने वाला है। पूरा हिंदू जितने भी धर्मावली हैं सब इसका तन मन आत्मा सहित तैयारी में लगे हैं। तो इसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। तो गणेश जी का विश्व इतिहास में सर्वप्रथम मातृ और पितृभक्त के रूप में का ये उल्लेख मिलता है। गणेश जी का वर्णन शिव पुराण में बहुत विस्तृत उल्लेख मिलता है। बस इसी संबंध में उसका मातृभक्त गणेश जी का मातृभक्त के संबंध में हमें चर्चा करना है। तो इस प्रकार था, एक बार माता की आज्ञा से गणेश ने शिव जी को दरवाजा से अंदर प्रवेश करने से रोका, बलपूर्वक रोका। तब शिव जी को पता नहीं चला ये छोटे से बालक हमें क्यों रोक रहा है, हमें अपने घर में प्रवेश करने से ये बच्चे क्यों रोक रहे हैं। कुपित होकर शिव जी ने, दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते शिव जी को अंततः उनको सिर को धड़ से अलग करने में मजबूर होना पड़ा। बालक के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसका पता पार्वती जी को पता चल जाता है। पार्वती जी काफी व्याकुल हो जाती है। तब माता पार्वती जी ने शिव जी को गणेश जी का जन्म के बारे में बताते हैं। शिव जी को जन्म के बारे में जैसे ही पता चलता है, काफी दुखित हो जाते हैं। तब माता पार्वती उनको जीवित करने का आग्रह करता है, चाहे किसी भी रूप में हमें वो बालक, हमारा बच्चे वापस चाहिए। तब शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर बालक के धड़ पर रख कर जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया। और उसी के साथ साथ उसका नाम गणेश रखा, साथ ही साथ ये भी घोषणा कर दिया कि समस्त गणों में अग्रगणी गणेश जी होंगे। अर्थात सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होगी। ये रहा गणेश जी की मातृभक्त का एक छोटी सी झलक। मातृभक्त का ये प्रमाण था गणेश जी का। अब पितृभक्त का प्रमाण गणेश जी में इस प्रकार था। एक बार समस्त संसार में जितने भी देवी देवता था काफी व्याकुल थे।
काफ़ी परेशानी में था, तब देवताओं ने शिव जी के पास आए मदद मांगने के लिए। उस वक्त शिव जी के सामने कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी को बोला, दोनों में से किसी एक को देवताओं को मदद करना पड़ेगा। अब दोनों ने राजी हुआ देवताओं को मदद करने के लिए, लेकिन किसी एक को ही इनमें से देवताओं को मदद करना था। तब शिव जी ने दोनों को परीक्षा लिया। वही आदमी, वही देवी, वही देवताओं को मदद कर सकता है जो पूरे दुनिया को परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास वापस आएगा। तब दोनों ने अपने अपने वाहन में बैठकर समस्त दुनिया का परिक्रमा करने के लिए निकल गया। कार्तिकेय ने अपनी वाहन मोर में बैठकर परिक्रमा करने के लिए निकल चुका था, किंतु गणेश जी ने वहीं बैठ गया था। वो सोच में पड़ गया कि मेरे वाहन चूहा से हम पूरे संसार का परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। तब उनके दिमाग में अचानक एक उपाय सूझा कि माता पिता में ही तो समस्त लोग मौजूद है, माता पिता के चरणों में ही तो समस्त लोग मौजूद है। तब उसने, गणेश जी ने माता पिता के चारों ओर 7 बार परिक्रमा किया। 7 बार परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय का इंतजार में बैठ गया। कार्तिकेय ने समस्त पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद जब वापस आया तो अपने आप को विजेता घोषित करने लगा। तब शिव जी ने गणेश जी को पूछा, अरे गणेश जी, आपने पृथ्वी का परिक्रमा क्यों नहीं किया? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, अपने माता पिता में ही तो समस्त लोग मौजूद है, अपने माता पिता में ही तो समस्त लोग मौजूद है। मैंने माता पिता के चरणों के चारों ओर 7 बार परिक्रमा किया, जो पूरे लोगों को, पूरे पृथ्वी को परिक्रमा करने के बराबर है, से भी बढ़कर है। गणेश जी का ये बात सुनकर शिव जी ने व्याकुल हो उठा। शिव जी गदगद हो गया। तब उसने आशीर्वाद दिया और सर्वप्रथम, आज के बाद सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा होने का भी ऐलान किया और देवी देवताओं को मदद करने का भी गणेश जी को भार दे दिया। और आज भी जब गणेश चतुर्थी आने वाला है, उसमें भी जो गणेश चतुर्थी में गणेश जी का आराधना करते हैं, उनको समस्त दुख तकलीफ से निजात मिलता है। ये पुराणों में, पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हमने देखा गणेश जी का मातृभक्ति का कहानी और गणेश जी का पितृभक्ति का कहानी भी देखा।
बस ये संदेश देना चाहते हैं कि गणेश जी का मातृभक्ति और पितृभक्ति कितने सरल, केवल माता की सेवा करने और पिता का सेवा करने से मिलता है। बस साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और गलतियां हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सुधार करने का प्रयास करेंगे। बस इसको लाइक करें, शेयर करें, और गणेश चतुर्थी के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। और गणेश जी के बारे में, गणेश जी की चतुर्थी से पहले और कई कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, इसलिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।